तारीखी आशूर खानों की मरम्मत और देखभाल के लिए हुकूमत तेलंगाना का वादा इस साल भी वफा नहीं हो सका है। मुहर्रम के आगाज से सिर्फ 2 दिन पहले हैदराबाद के आशूर खानों के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 10 लाख रुपए मंजूर किए हैं। एक रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में तकरीबन 11,000 छोटे बड़े आशूर खाने हैं। सिर्फ हैदराबाद में ही इनकी तादाद 2,000 के करीब है। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद में तारीखी अहमियत के हामिल 200 आशूर खानों में से 100 आशूर खानों की मरम्मत का काम करवाने का वादा किया था, लेकिन इनका ये वादा सिर्फ कागज तक ही महदूद रहा। इस साल मुहर्रम की शुरुआत से सिर्फ 2 दिन पहले महकमा अक़लियती बहबूद का इजलास मुनाकिद किया गया। इस मीटिंग में हैदराबाद के आशूर खानों के लिए 10 लाख रुपए ग्रांट का ऐलान किया गया। हैदराबाद में तारीखी अहमियत के हामिल बादशाही आशूर खाने के मजाविर अब्बास अली मौसवी ने आशूर खानों के लिए जारी इमदाद को बहुत ही कलील करार दिया। वो महीना नहीं बल्कि साल में एक मरतबा मुहर्रम के वक्त इतने बड़े आशूर खाने को, जो 1 एकड़ के करीब रकबा है इसका, और 20,000 रुपये मेरे को कैश ग्रांट मिलती है इसके मेंटेनेंस के लिए। और मैं आपको बता दूं बिल्कुल ईमानदारी के साथ 20,000 रुपये से ज़्यादा का पानी पिलाया जाता है यहाँ पे। मक्का मस्जिद का जो स्टेटस है वो बादशाही आशूर खाने का भी वही स्टेटस है। ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी का। तो माइनॉरिटीज से गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट ईयरली आशूर खाने के लिए सैंक्शन करना चाहिए पर्टिकुलरली, और यहाँ पे स्टाफ का भी अपॉइंटमेंट करना चाहिए मेंटेनेंस स्वीपिंग के लिए। उसके लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से एक न्यूज़ फ्लैश हुआ है जिसमें 10 लाख रुपए खाली ग्रांट देने के वास्ते। छोटी सी खतीर रकम देकर इस तरह से कौम को जलील और रुस्वा करने के बराबर है। एक हाथी के दांत में ज़ीरे के मुमासिल है। हम चाह रहे हैं जिस तरह गणेश, बोनाल और दूसरे तकारीब बदकम्मा के मौके पर तेलंगाना हुकूमत करोड़ों रुपए की फराख दिली से ग्रांट जारी करती है, ये तो तमाम आशूर खाने हुकूमत के पास रजिस्टर्ड हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने हर साल मुहर्रम आते ही ये काम कराना चाहिए। हैदराबाद में यौम आशूरा के दिन तारीखी अहमियत का हामिल बीबी के अलम का जुलूस हाथी पर निकाला जाता है। हुकूमत से बार बार नुमाइंदगी के बावजूद इस जुलूस के लिए मुस्तकिल हाथी का इंतजाम नहीं किया गया। बहुत बड़ा काम किए हैं आप, हाथी के फराहम कर रहे हैं आप, ये आपका है। मगर दूसरी गुजारिश है हमारे KCR साहब से, कब तक किराए का हाथी, क्या कमी है? अभी हमारे मिनिस्टर साहब बोले कोई कमी नहीं है, तो भैया कि ट्रेन हाथी हमारे स्टेट में भी होना चाहिए और ये रिलीजियस फंक्शन में इस्तेमाल होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। हुकूमत की अदम तवज्जुही के बावजूद ज़ायरीन के ताउन से हैदराबाद के बड़े तारीखी आशूर खानों की किसी कदर मरम्मत व देखभाल हो जाती है, लेकिन शहर में इससे छोटे अहम तारीखी आशूर खाने हैं जिनका वजूद ही खतरे में है। शहर के इलाका रईन बाजार में वाक़या 450 साल कदीम आशूर खाने की छत इतनी मखदूश है कि कभी भी गिर सकती है। कई बार वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करे बनाओ बोल के बोल रहे हैं, पानी का इंतजाम करो, हर लिहाज से उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उन्होंने कोई जो है तवज्जो नहीं करें। पूरा खाली एक कान से सुनते हैं, कान से उड़ा देते। मुल्क में लखनऊ के बाद हैदराबाद में सबसे ज्यादा तारीखी आशूर खाने मौजूद हैं। यौम आशूरा के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद में निकाले जाने वाले ताज़ियती जुलूस में बिला लिहाज मज़ाहिब व मिल्लत हजारों लोग शरीक होते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। हैदराबाद के HICC में एक्वा एक्वेरिया इंडिया 2019 का इफ्तिताह नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने किया। इसका एहतमाम मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। नायब सदर जमहूरिया ने इस मौके पर कहा कि शोबा ज़राअत एक नोबल पेशा है। किसानों के लिए ज़राअत नफ़ा बख्श न होने से किसान दूसरा पेशा इख्तियार कर रहे हैं और लोग अब एक्वा और फिश कल्चर को अपना रहे हैं। इस मौके पर AP तेलंगाना के वजीर और दीगर लोगों ने शिरकत की। 3 दिनों तक जारी रहने वाले इस मेले में मुल्क के अलावा मुल्क बैरून मुमालिक के 200 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। अगर दूसरा जन्म होता है तो मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा होना चाहूँगा, और ये कहना है वरंगल के रुकन असेंबली नरेंद्र का। वरंगल के रुकन असेंबली का यह बयान समाजी हलकों में मौजूए बहस बन गया है। वरंगल के निज़ामपुर में कम्युनिटी हॉल के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने ये बात कही थी। रुकन असेंबली के इस बयान को समाज दुश्मन अनासिर मुख्तलिफ नज़रिए से भी देख रहे हैं। रुकन असेंबली ने अपने खिताब के दौरान TRS हुकूमत को अक़लियत नवाज करार दिया।
और एक जन्म है तो मैं मुसलमान से मैं जन्म करने को एक बोला उस दिन 2 साल के पहले मैं यही बात बोला। माइनॉरिटी वाला को कुछ काम किया बीजेपी वाला कांग्रेस वाला नहीं किया ना। टीआरएस का सीएम साहब अब एक शादी मुबारक को वो फंड दे रहा, डिलीवरी का फंड दे रहा और बच्चों को पढ़ने को माइनॉरिटी स्कूल्स लगाया और चावल दे रहा, ओल्ड एज माइनॉरिटी भी दे रहा। अभी वो बीडी कारखाना का 2017 जून का पेंशन भी दे रहा। अब क्या होना आपको? घर होना। घर है तो देने वाला केसीआर है, लेने वाला आप है, बीच में दूसरा आदमी नहीं रहता। वजीर का ओहदा किसी की जानिब से दी गई भीख हरगिज नहीं है, ये कहना है तेलंगाना के रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र का। करीमनगर के हुजूराबाद मुनक़दा जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने ये बात कही। दरअसल चंद अखबारात में ई राजेंद्र को भीख के तौर पर वजारत देने की खबरें गश्त कर रही थी, जिसकी उन्होंने सख्ती से मजम्मत की। ई राजेंद्र ने इस मौके पर कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में उन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया है। गुलाबी परचम के वो बानियों में से हैं, गुलामों में से नहीं। ఈ మంత్రి పదవి ఏదో భిక్ష లెక్క ఇచ్చినట్టుగా, ఏదో కులానికి ఇచ్చినట్టుగా, ఏదో బీసీలకు ఇచ్చినట్టుగా, కొడుక కులంతో కొట్లాడే చర్చ పెట్టలే, తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాని కోసం కొట్లాడినాం, తెలంగాణ తల్లి విముక్తి కోసం కొట్లాడే తప్ప కులంతో చిన్న మనిషి 300 కోట్ల ప్రజల ఆత్మగౌరవ బావుటేసిన బిడ్డ ఈ బిడ్డని ఆనాడు ముఠాలు జైళ్ళలో పెట్టాలి, పీడీ యాక్ట్లు పెట్టాలి, సంపాదన చెప్పి నిర్ణయించుకొని రెగ్యులర్ నిర్వహించినప్పుడు సంపద వారణ కొడుకు అని చెప్పి ఛాలెంజ్ చేసిన బిడ్డ ఈ బిడ్డ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఈ గులాబీ జెండాకు ఓనర్లని గులాబీ జెండా वज़ीर-ए-आला केसीआर की हुकूमत अवाम को हथेली में जन्नत दिखाने के बराबर है, ये कहना है सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का का। खम्मम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि रियासत भर में किसानों को खाद की किल्लत का सामना है। इसके बावजूद एक जानिब टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर किसानों के लिए अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में ज़रूरी प्रोजेक्ट की तामीर में बड़े पैमाने पर बदनवानी देखी जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने टीआरएस पार्टी को टेम्परेरी राजकीय समिति भी करार दिया। कांग्रेस कादु मुनिगिपोయేటువంటి నామ टीआरएस पार्टी टेम्पररी राजकीय समिति टीआरएस पार्टी टेम्पररी राजकीय समिति ఈ రాష్ట్రాన్ని దోపిడీ చేసుకోవడం కోసం మొదలైంది దోపిడీ జరుగుతూ ఉంది। ఈ దోపిడీ కొద్ది రోజుల్లోనే పూర్తిగా బయటకు వస్తే వాస్తవ విషయాలు తెలుసుకున్న తెలంగాణ ప్రజం తిరుగుబాటు చేసి రాష్ట్రం నుంచి వెళ్ళ పారదోలే రోజులు ఎక్కువ రోజులు లేదని కూడా స్పష్టంగా చెప్తాం। రాష్ట్ర రైతాంగం యూరియా దొరక్క పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల్ని మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాం। అసలే ఋతుపవనాలు ఆలస్యంగా రావటం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రుణమాఫీ సరైన సమయంలో చేయకపోవటం, బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కూడా సకాలంలో వ్యవసాయ రుణాలు ఇవ్వకపోవడంతో బాధపడుతున్నటువంటి రైతాంగానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించాల్సినటువంటి యూరియా కూడా అందించలేకపోవడంతో ఇంకా కుదేలై విపరీతమైనటువంటి ఇబ్బందులకు గురవుతున్న పరిస్థితిని మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తా ఉన్నాం। तेलंगाना के बिजली महकमों के मुलाजमीन ने रियासत भर में कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया है। मुलाजमीन ने रेवंत रेड्डी की जानिब से ट्रांसको के सीएमडी प्रभाकर के खिलाफ किए गए रिमार्क की मजम्मत की और कांग्रेस एमपी को मुआवजत ख्वाही करने की मांग की। हैदराबाद में मुलाजमीन ने एक एहतजाजी रैली भी निकाली। हैदराबाद में हाईकोर्ट के अहाते में शजकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चीफ जस्टिस आर.एस. चौहान ने हाईकोर्ट के अहाते में कई पौधे लगाए। शजकारी प्रोग्राम में जजों के अलावा वुकला और दीगर भी मौजूद रहे। चीफ जस्टिस ने तमाम जजों और वुकला को अपने अपने इलाकों में पौधे लगाने का मशवरा दिया और कहा कि न सिर्फ पौधे लगाएं बल्कि इसकी हिफाजत भी करें।
कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक एमपी रेणुका चौधरी को गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तेलंगाना के जिला खम्मम की सेकंड एडिशनल फर्स्ट क्लास कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है। रेणुका चौधरी पर कलावती नामी एक खातून के शौहर को एमएलए की टिकट दिलाने में नाकामी का इल्जाम है। कलावती ने रेणुका चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद करते हुए अदालत से रुजू किया। आज अदालत ने मुतासरा की शिकायत सुनने के बाद ये गैर जमानती वारंट जारी किया। लगातार जराइम में मुलव्विस अफराद पर खुसूसी नजर रखने के लिए अब पुलिस की जानिब से राउडी शीट खोल दी जाती है। इसके बाद इलाके में हर छोटे बड़े फेस्टिवल यानी त्योहारों के मौके पर इन राउडी शीटर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। जब यही राउडी शीटर्स समाजी काम करने लगते हैं तो पुलिस इन पर मेहरबान भी हो जाती है। ऐसा ही वाकया वरंगल में देखने में आया, जहां पर पुलिस ने 133 राउडी शीटर्स को बंद करने का फैसला किया। महकमा पुलिस की जानिब से लिए गए फैसले पर कई अफराद ने खुशी का इजहार किया। వరంగల్ అర్బన్ డిస్ట్రిక్ట్లోనైతేనేమి, రూరల్ డిస్ట్రిక్ట్లోనైతేనేమి, అర్బన్ మన జనగాం డిస్ట్రిక్ట్లో 3 డిస్ట్రిక్ట్లలో కలిపి 783 షీట్స్ మనం ఇప్పుడు మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. అందులో సమీక్ష చేసిన తర్వాత ఏసీపీలు, డీసీపీలు రిపోర్ట్లు సబ్మిట్ చేసిన ఆధారంగా 133 రౌడీ షీట్స్ ని ఈరోజు క్లోజ్ చేస్తున్నాం. సందర్భంగానే మనవి చేస్తున్నాను. हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने जुर्रतमंदी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक मुसाफिर की जान बचाई। वेंकट रेड्डी नामी एक मुसाफिर चलती ट्रेन में सवार होने के दौरान अपना बैलेंस खोकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में घसीटे जा रहा था कि इसी दौरान ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल वक्कल कुमार ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए इस मुसाफिर को बचाया। इंस्पेक्टर जनरल महकमा पुलिस रेलवे ईश्वर कमिश्नर रामकृष्णा ने कांस्टेबल की जुर्रतमंदी की बेहद सताइश की। श्री गुरुदत्त भजन मंडल राम मंदिर गोलीगुड़ा के जेर एहतमाम 49वां श्रावण मास उत्सव इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर महाप्रसाद का प्रोग्राम रखा गया। भारी तादाद में श्रद्धालुओं ने इस प्रसाद को हासिल किया। नाज़रीन, हम जानते हैं कि शहरों में नाले और तालाबों के किनारे जमा कीचड़ में मच्छरों के लार्वा पैदा होते हैं और मच्छरों की इंसदाद के लिए सिविल अथॉरिटी कीमियाई छिड़काव भी करती है। लेकिन कीचड़ में दाखिल होना और फिर कीमियाई स्प्रे करना मुमकिन नहीं है और ऐसी सूरत हाल में ग्रेटर हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक हल निकाला। झीलों के इस शहर में लार्वा के खात्मे के लिए बाकायदा छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खास रिपोर्ट। हर शहर के नालों और तालाबों की सूरत एक जैसी होती है। नालों और तालाबों में मौजूद खुदरू पौधे मच्छरों की फैक्ट्री कहलाते हैं। इसमें मच्छरों के लार्वा परवान चढ़ते हैं। हैदराबाद में छोटी बड़ी 185 झीलें हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मच्छरों से निपटना ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा एंटोमोलॉजी टीम्स क्या करते हैं, पहले बोट लेके ये लेक का क्लीन अप करते थे, तो उसमें 10 से 1 मंथ तक टाइम लगता था और 15-20 पीपल एक ही लेक पे लगे हुए रहते थे और नालेस भी होते हैं, तो इनका क्लीनिंग ज़्यादा टाइम लेता था और इनका एफिशिएंसी भी कम हो जाता था क्योंकि उनको क्लीन करना पड़ता है। तो इसकी वजह से कॉलोनीज़ में जो घर में स्प्रेइंग करना है, अंदर जाके उनको अवेयरनेस करना है, क्लीनिंग करना है, फॉगिंग करना है, उसका टाइम फ्रेम थोड़ा कम होते गया। जीएचएमसी लार्वा के खात्मे के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। मच्छरों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है और मच्छरों को मारने वाले आम तरीके गैर मौसर साबित हुए हैं। ऐसे में आईआईटी हैदराबाद में स्टार्टअप कंपनियों के इंक्यूबेशन सेंटर में ऐसा ड्रोन तैयार किया है जो कीचड़ में एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव कर सके। जीएचएमसी फिलहाल इस तरह के 2 ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। इस सिस्टम को और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं हमारे, तो इससे एडवांटेज ये हुआ कि मुझे 15-20 हज़ार में पूरा लेक का स्प्रेइंग हो जाता है। सेकेंड बोनस है, हमारे जो वर्कर्स हैं उनको ये मक में जो पानी गंदा होता है लेक्स में, नालेस में, उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सो डिग्निटी ऑफ लेबर हो गया, सफाई कर्मचारी का एक्ट भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया
और हाफ डे में मेरा काम हो जाता है, कितना भी बड़ा लेक हो। लार्वा के खात्मे के लिए एक्टिव सिल्वर नैनो पार्टिकल ज्यादा मोहलिक समझे जाते हैं, लिहाजा नैनो सिल्वर स्प्रे का तजुर्बा किया जा रहा है और अगर इसमें कामयाबी हासिल हो तो ड्रोन से आम केमिकल के बजाय नैनो सिल्वर का छिड़काव किया जाएगा। इसके अलावा GHMC ने मूसा नदी के किनारे ड्रोन से मच्छरों के खात्मे का मंसूबा भी बनाया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से संजय तिवारी की रिपोर्ट। और अब खास बात आंध्र प्रदेश की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। रियासत के घर घर को पीने का पानी फराहम करने का जगनमोहन रेड्डी ने दिया हुक्काम को हिदायत। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी का हुक्काम के साथ जायजा इजलास। 4 सितंबर को होगा आंध्र प्रदेश काबीना का तीसरा इजलास। तरक्याती और फलाही कामों को दी जाएगी मंजूरी। आंध्र प्रदेश में रेत की कमी का मामला, तेलुगु देशम लीडरों का मंगलगिरी में एहतजाज। और अमरावती के 2 रोजा दौरे पर जनसेना सदर, किसानों और अवाम के साथ रहने का पवन कल्याण ने किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में पीने के पानी की सूरत हाल पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। जगनमोहन रेड्डी ने रियासत के तमाम इलाकों में घर घर पीने के पानी फराहम करने की हिदायत दी। 3 मरहलों में वाटर ग्रिड को 3 मरहलों में मुकम्मल करने की यहाँ हिदायत दी गई है। 4 सितंबर को आंध्र प्रदेश काबीना का इजलास मुनक्किद होने वाला है। सेक्रेटेरिएट के फर्स्ट ब्लॉक में सुबह 11 बजे से काबीनी इजलास का आगाज होना है। तमाम वुज़रा, चीफ सेक्रेटरीज और दीगर ओहदेदारों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। वाईसीपी इक़्तिदार में आने के बाद ये तीसरा काबीनी इजलास है। पहले इजलास के दौरान इंतखाबी मैनिफेस्टो पर अमल आवरी और फलाही कामों को मंजूरी दी गई थी। दूसरे काबीनी इजलास के दौरान असेंबली में पेश किए जाने वाले बिलों को मंजूरी दी गई थी। अब जबकि तीसरे काबीनी इजलास के दौरान फलाही स्कीमात, तरक्याती कामों पर अहम फैसले लिए जाने की तवक्को है। रुकने राज्यसभा सुजना चौधरी ने कहा है कि बोत्सा सत्यनारायणा और MP विजयसाई रेड्डी की जानिब से उन पर आयद करदा इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं। इन दोनों लीडरों के खिलाफ बहुत जल्द हत्के इज्जत का मुकदमा वो दायर करेंगे। 2 दिन कबल सुजना चौधरी पर इनसाइड ट्रेनिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए 600 एकड़ से ज़ायद अराजी कैपिटल सिटी अमरावती में खरीदने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। నా ఇమీడియట్ కుటుంబం అంటే నాకు నా భార్య నా పిల్లలుకి కానీ క్యాపిటల్ ఏరియాలో ఒక్క సెంట్ కూడా భూమి కొనలేదు, అమ్మలేదు. క్యాపిటల్ ఏరియా అంటే 29 గ్రామాల్లో అని క్లియర్ కట్గా చెప్తూ వచ్చాను. అసలు పని వదిలేసి ఈ విధంగా ఆరోపణలు చేయడం అనేది అర్థం పద్ధం లేదు. ఇలాంటి అబద్ధాలు ఇవన్నీ మానుకొని కొంత రాష్ట్రానికి పనికొచ్చే పని, ప్రజలకు పనికొచ్చే పని చేస్తే మంచిదని చెప్పి ఈ మీడియా ద్వారా నేను వాళ్ళకి మనవి చేస్తున్నాను। जनसेना पार्टी सदर और तेलुगु अदाकार पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम अमरावती के 2 रोजा दौरे पर हैं। पवन कल्याण ने इस मौके पर मकामी लोगों से मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने जगन हुकूमत की जानिब से सदर मुकाम की तब्दीली की इत्तलात पर अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा कि अगर अमरावती की तामीर और ज़मीन के हुसूल में साबिक़ा हुकूमत की जानिब से बदउनवानी हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी नुमाइंदगी करने का ऐलान किया। तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से आंध्र प्रदेश में रेत पॉलिसी के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया गया। रियासत भर में इस मामले पर तेलुगु देशम कारकुनों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। रियासत में रेत की किल्लत पर यहाँ तशवीश का इजहार किया गया। एहतजाजियों ने इस मौके पर कहा कि रेत की किल्लत से रियासत में तामीरी काम ठप पड़ गया है, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इस धरने में तेलुगु देशम लीडर नारा लोकेश ने भी शिरकत की।
और वहीं रियासत आंध्र प्रदेश में रेत की मुंतकली की नई पॉलिसी से तामीराती कामों के मजदूरों को काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। इस काम से जुड़े लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। तेलुगुदेशम पार्टी ने गुंटूर में रेत की मुंतकली की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया और रेत की मुंतकली को आसान बनाने की जगन हुकूमत से अपील की। तेलुगुदेशम लीडरों ने इस मौके पर कहा कि नई पॉलिसी के नाम पर जगन हुकूमत गरीब मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रही है। गुज़िश्ता कई माह से वो रोजगार से ही महरूम है। ఇసుక విషయంలో వాళ్ళ ధోరణి ఒక మినీ డిమానిటైజేషన్ లాగా ఉంది. 100 రోజుల నుంచి పనులు లేక సుమారు 50 లక్షల మంది, అంటే 50 లక్షల మంది 500 రూపాయల పని అనుకుంటే దాదాపు 5,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రజలకు నష్టం జరిగింది, రాష్ట్రానికి నష్టం జరిగింది. దానివల్ల కాన్సిక్వెంట్గా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చాయి. ఇది ఒక మినీ డిమానిటైజేషన్ ఎఫెక్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను. రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తులో తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభానికి ఒక కారణం ఏంటంటే దీనివల్ల వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని మంచి ఆలోచనలు పాజిటివ్గా ప్రజలకు ఆలోచనలు ప్రజలకు అనుకూలంగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తాం. कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि कर्नूल में 31 अगस्त को मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया जाएगा। जॉब फेयर सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जाएगा। इस जॉब फेयर में सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार हासिल करने का मौका मिलेगा। कंपनी एक जॉब मेला कंडक्ट कर रहे हैं इधर 31/8/19 को सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज सुमकेश्वर रोड कर्नूल में सुबह 9:30 बजे से शाम में 4 बजे तक ये जॉब मेला रहता है। ये जॉब मेला में 2 तरीका जॉब अपॉर्चुनिटीज है। एक गीगा फाइबर इंजीनियर 300 पोस्ट है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज डिप्लोमा इन एनी पॉलिटेक्निक एंड बीटेक। उसका सैलरी 17,000 से 18,000 तक होगा। उनको कंपलसरी बाइक रहना चाहिए। और दूसरा पोस्ट है गीगा फाइबर असिस्टेंट। उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनी डिग्री और इंटरमीडिएट और ITI। तो उनका सैलरी 13,000 रुपए होगा। उनको बाइक रहने की जरूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मतलब इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने प्रोड्यूस करने का चीज बता रहा हूँ। एक बायोडाटा, नंबर 2 आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लाइक डिप्लोमा। कर्नूल से खबर है जहां प्याज के किसानों ने एहतजाज किया है। कर्नूल की ज़रई मार्केट में किसानों ने एहतजाज किया। नए बस स्टैंड के करीब सड़क पर किसानों ने धरना दिया। एहतजाजी किसानों ने हुकूमत से प्याज को खरीदने की मांग की और प्याज की कीमत में अचानक कमी होने से खुदकुशी तक करने का इंतबाह दे डाला। कर्नूल गणेश कमेटी के रुकन नरसिम्हा ने कहा है कि इस साल कर्नूल में 2000 से ज्यादा गणेश पंडाल लगाए जा रहे हैं। गणेश विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। गणेश त्यौहार का आगाज 2 सितंबर से होना है और 10 सितंबर को इसका इख्तिताम होगा। निमज्जन कार्यक्रम सितंबर 2 से स्टार्ट करना, सितंबर 10 के ये उत्सव क्लोज करना। सितंबर 10 ये कार्यक्रम निमज्जन का कार्यक्रम रामबोटला देवलम से स्टार्ट करना। रामबोटला देवलम में ये कार्यक्रम में बहुत से लोग में मुख्य अतिथि है श्री जी राघवरेड्डी गारू हैदराबाद। एस हफीज खान कर्नूल का नगर एमएलए తర్వాత एसपी एंड कलेक्टर इसमें वो स्टार्ट करना। नेल्लूर जिले के आत्मकौर मंडल में एक सड़क हादसा पेश आया। कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार कार उलट गई। इस हादसे में आत्मकौर पुलिस स्टेशन के ASI की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक और शख्स शदीद जख्मी बताया गया है। हादसे में हलाक ASI की शिनाख्त राजू की हैसियत से की गई है। राजू फराइज की तकमील के बाद अपने घर जा रहे थे कि ये हादसा पेश आया। ईंधन की बचत को लेकर आंध्र प्रदेश और मरकजी हुकूमत ने कमर कस ली है। विजयवाड़ा में ईंधन की बचत और उसके तहफ़्फ़ुज़ पर 2 रोज़ा इजलास का आज से आगाज़ हो गया। 2 रोज़ा इजलास के दौरान ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और उसके बचत पर तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन के मुताबिक
घर की तामीर के मौके पर अगर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड पर अमल किया जाता है तो बरक़ी बचत होगी। मरकजी हुकूमत ने गुजरात, राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को लागू किया है। इसके जरिए मुस्तकबिल में 30% तक ईंधन में बचत हो सकती है। This is a new state and a lot of development will be taking place both in industrial as well as building sector. Adopting these standards become very important at this initial stages as a key policy measure, and towards that end the Government of India has initiated this program. It is also made mandatory by the Municipal Administration Department and all the urban local bodies in Andhra Pradesh, and I am confident that these efforts will see that Andhra Pradesh achieves the target set, and also with the help of the building industry professionals, manufacturers professionals and government agencies will be successful in adopting these. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक